Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next lecture, Change in Profit and Loss Ratio, Accounting for Change in PSR, Partnership Chapter number 2, 33 क्वेश्चन तक डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हमारी 12th की इस साल की जर्नी बहुत आसान हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए, तैयारी बहुत सुदृढ़ हो जाए, इसके लिए सर हम यहां पर वीडियो लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। वन बाय वन सभी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीके गोयल रेफरेंस बुक के हम हमारे सोल्व कर रहे हैं सर बच्चों, साथ में मिलकर। इसलिए यदि आपके दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हमें 34 ऑनवर्ड से क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं, तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी जर्नी बिना समय व्यर्थ गवाए। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारी स्क्रीन पर है बच्चों, इसको रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं फटाफट से। कुछ 5-7 क्वेश्चन हम आज की क्लास में बच्चों कर लेते हैं यहाँ पर। ओके सर, ये 34 क्वेश्चन आप देख सकते हैं डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेज नंबर आपके पास यदि बुक है तो 2.81 पर ये आपको मिल जाएगा सर। इसे हम रीड करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं सर। 34 में बोलते हैं समीक्षा, आशा और दिव्या, तीन पार्टनर हैं, समीक्षा, आशा एंड दिव्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में यदि बात करें तो 5:3:2 का इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2:5:3, मतलब इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों चेंज कर लिया है, मतलब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हमें करने होंगे। अब देयर बैलेंस शीट शोज ए डेबिट बैलेंस 50,000 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में असेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन पर जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पुराने रिजर्व्स और पुराने लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के इस डेबिट बैलेंस को भी राइट ऑफ करने वाले हैं। बैलेंसेस ऑफ 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बट टू द एक्सटेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे यूज ले लिया जाएगा टू राइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अप टू द मार्केट वैल्यू, और जितना बचता है वो फ्री रिजर्व मानकर बांध दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूएशन सर हुआ है तो गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को सेक्रीफाइसिंग शेयर में क्रेडिट किया जाएगा, मल्टीप्लाई विद गुडविल। और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर में उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू की यदि बात करें तो 5 लाख है, और मार्केट वैल्यू की यदि हम बात करें तो 4,80,000 है। तो बच्चों ये कुछ एडजस्टमेंट हमें करने हैं। क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं बच्चों। जो हमारे रिवीजन मैराथन में सेशन के एंड में जब हम बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मुहाने पर तैयारी कर रहे होंगे, मैराथन में हम इसको कवर करेंगे। पर अभी हम डिटेल लेवल में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है बच्चों। सो इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो आपको इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर देना चाहिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए होने वाला है इस सेशन के लिए। आई बात समझ में? चलिए सर, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सो 34 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तीन पार्टनर हैं बच्चों, आप वर्किंग नोट बनाइए। पहले पहले हम इसका वर्किंग बनाएंगे फिर इसकी जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों। तीन पार्टनर थे जिनका नाम था समीक्षा, समीक्षा एंड नेक्स्ट वन इज यश एंड दिव्या, दिव्या। ये तीन पार्टनर हैं बच्चों। यदि इनके ओल्ड शेयर की हम बात करें, जो कि प्रॉफिट आपस में बांटते थे, 5, 3 और 2 था। यदि 5, 3, 2 का यदि मैं टोटल करता हूं, ये रेशियो है, रेशियो को मुझे शेयर में कन्वर्ट कर कर ही लिखना है जैसा हमने सीखा था। अब न्यू शेयर की यदि मैं बात करता हूं तो इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कर लिया है, 2:2, 5:3, ये रेशियो इन्होंने कर लिया है 2:5:3। 2:5:3 का यदि टोटल करूंगा तो डिवाइड बाय 10, 10 एंड 10,
तो 2/10, 5/10 एंड 3/10 इनका रेशियो हो गया है। अब चूंकि गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर की जरूरत होती है बच्चों। गेन करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को गुडविल एडजस्टमेंट में हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग शेयर में मल्टीप्लाई विद गुडविल अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल एडजस्टमेंट के लिए हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर। तो फर्स्ट सेक्रीफाइस शेयर का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इस चैप्टर में हम सेक्रीफाइस शेयर का ही फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्रीफाइस मतलब अभी जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बराबर यस। तो समीक्षा की हम बात करें, समीक्षा, तो समीक्षा का ओल्ड शेयर था 5/10 जैसा कि लिखा हुआ है, माइनस 2/10। तो बच्चों इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/10। इसने किया है सेक्रीफाइस बराबर। समीक्षा के बाद यदि मैं दूसरे पार्टनर की बात करूं ऐश की, तो ऐश का ओल्ड शेयर था 3/10 और अभी जो नया शेयर है वो है 5/10। तो इनका -2/10 जिसे बोलेंगे हम गेन। सेक्रीफाइस में यदि माइनस में आंसर आता है तो वो गेन कहलाता है। एंड थर्ड वन इज दिव्या। तो दिव्या की यदि हम बात करें तो 2/10 इनका ओल्ड शेयर था, 3/10 माइनस कर देंगे न्यू शेयर को, तो बच्चों -1/10 ये भी गेन कर रहे हैं। तो बच्चों इन्हें क्रेडिट किया जाएगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितने से क्रेडिट किया जाएगा? यदि गुडविल की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी हुई है, देखो बच्चों आपको गुडविल दिखाई देगी यहाँ पर, गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म 3 लाख। तो यदि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर की हम बात करें जो कि 3/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमारी 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू मल्टीप्लाई बाय 3/10 से इनका जो कैपिटल अकाउंट है 90,000 से बराबर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमें समझ में आती है सर, ठीक है। और दूसरा पार्टनर जो गेन कर रहा है 2/10 से, तो बच्चों इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा विद गुडविल इंटू 2/10, दैट इज 60,000 रुपीज से इन्हें डेबिट कर देंगे हम। और इन्हें 3 लाख वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इंटू 1/10, तो बच्चों इसे 30,000 से हम डेबिट करने वाले हैं। तो ये दो पार्टनर हैं जिन्हें हम डेबिट करेंगे 60,000 एंड 30,000 से, और 90,000 से समीक्षा को क्रेडिट कर देंगे। क्या बात समझ में आई आपको? यस सर। तो समीक्षा क्रेडिट हो जाएगी और ऐश और दिव्या डेबिट हो जाएंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। तो ये वर्किंग तो आपको कर लेनी चाहिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बच्चों, आई बात समझ में? अब इसके बाद क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पर। क्योंकि जनरल एंट्री बोला गया है, P&L का डेबिट बैलेंस है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम में फॉर्मेट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर हम ये जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहली रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट है 2019 सॉरी 19 अप्रैल 1 बराबर अप्रैल 1, इस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लॉस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, उसको राइट ऑफ हम कर देते हैं बच्चों। राइट ऑफ करने के कारण हम क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब कैपिटल कम होती है बच्चों तो डेबिट हो जाती है, इसलिए समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, समीक्षा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा ऐश का भी कैपिटल अकाउंट, एड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और तीसरा था दिव्या, सो दिव्यास कैपिटल अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिए हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे पास डेबिट पड़ा हुआ था उसे हमने कर दिया है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस था हमारे पास 50,000। देखिए ओल्ड रेशियो में हमें लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशियो क्या थे बच्चों हमारे पास, देखिए 5:3:2।
5:3:2 में ओल्ड रेशो में ही ओल्ड रिजर्व्स एंड ओल्ड लॉसेस राइट ऑफ किए जाएंगे। तो 50,000 को 5:3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 50,000 इंटू 5/10 यदि मैं करूंगा तो 25,000, देन 15,000 एंड देन 10,000। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ, बराबर, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में राइट ऑफ कर दिया सर हमने? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कर दिया है रिटर्न ऑफ। बोलो बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए क्वेश्चन आगे किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। पुराने रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है हमारे पास। ओके, पी एंड एल का बैलेंस था हमारे पास 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व्स है हमारे पास बच्चों 40,000। इस 40,000 को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो 20,000 से कम हुई है। तो 20,000 तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को गिराने में काम आ जाएगा, और 20,000 जो फ्री रिजर्व है उसे बांट दिया जाएगा 5:3:2 में। ओके सर, तो सेकंड एंट्री रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर ही, यानी कि अप्रैल 1 को ही हमें पास करनी है। तो डेट में हमें डेट लिख देनी अप्रैल 1। देन इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसे राइट ऑफ कर क्लोज कर हम डेबिट कर देंगे। सो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जो हमारे पास है बच्चों 40,000, बराबर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स को कम करना है हमें। असेट कम होती है तो बच्चों क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 20,000 से। ठीक है, 20,000 से क्यों सर? 5 लाख के इन्वेस्टमेंट थे बच्चों, और उन्हें लेकर आना है हमें 4,80,000 का, इसलिए 20,000 से कम करना पड़ेगा। और जो बचा है वो तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। समीक्षा और पार्टनर्स में रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है बच्चों। एश कैपिटल टू एश कैपिटल अकाउंट एंड टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। सो टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, ये 20,000 को हमें 5:3:2 में बांटना है बच्चों। 20,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10 एंड इंटू 2/10। 20,000 को 5/10, 3/10, 2/10 में यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। इसकी नरेशन हम लिख देंगे सर। ठीक है, क्या नरेशन लिखेंगे बताओ भैया? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड एंड एक्सेस ऑफ आईएफआर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, वैसे कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने में भी यूज लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम क्या करें सर? देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, गुडविल का एडजस्टमेंट अब हम करने जा रहे हैं। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, जिसकी वर्किंग नोट में एंट्री हम कर चुके हैं। ये देखिए आप, हाँ जी। समीक्षा का कैपिटल अकाउंट तो सर डेबिट हो जाएगा 90,000 से, ऐश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट हो जाएगा, दिव्या का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और समीक्षा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षास कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम यहाँ पर पास कर देते हैं सर। ओके, यस सर, वही डेट है आपकी अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1। सो ऐश कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों के कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट टू समीक्षास कैपिटल अकाउंट। $60,000, $30,000 एंड $90,000। ठीक है, बीइंग, क्या लिखोगे, शेयर ऑफ गुडविल या फिर गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री कॉम्पनसेटेड ऑफ समीक्षा। ठीक है, कॉम्पेंसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ये नरेशन लिख देनी है आपको। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया सर आपका। इसमें बताइए कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से मूव होते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं सर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ओके, इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। बने रहिएगा वीडियो में, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, सीखने में समय लगता है, इसलिए समय दीजिए। शॉर्ट वीडियोस नहीं होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में। PQR 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1 है। ओके सर, बैलेंस शीट, देयर बैलेंस शीट शोज ए जनरल रिजर्व। देखिए फ्री रिजर्व इनके पास पड़ा हुआ है बच्चों 3 लाख का। आप सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, इस सेशन की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। सेशन के एंड में आपको स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैराथन में करवा दूंगा। वो भी आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा बच्चों। पर जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं या लाना चाहते हैं, उन्हें तैयारी के लिए एक एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊं वो कर लेना चाहिए सर। ठीक है, ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन्होंने चेंज कर दिया है, 1:1:1 कर दिया है सर। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है जनरल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस दे वांट्स टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। जब वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहते हैं। अब दूसरा केस इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम ये सवाल कर रहे हैं। When they don't want to transfer the general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same। अब देखिए कई बार पार्टनर क्या अपने पुराने रिजर्व्स को या पुराने लॉसेस को अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, अनडिस्ट्रीब्यूट रखने का मतलब यह है कि सर वो उसके इफेक्ट्स को तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में अपने कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, पर साथ ही साथ वो पुराने रिजर्व्स को या पुराने लॉसेस को बैलेंस शीट में बनाए रखना चाहते हैं। मतलब कि उन्हें क्लोज नहीं करना चाहते, ना तो रिजर्व्स को क्लोज करना चाहते हैं, ना ही लॉसेस को क्लोज करना चाहते हैं। तो ऐसी दशा में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसका इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट पर दिख जाता है। मतलब रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट, लॉसेस के रिटर्न ऑफ करने का इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट में दिखेगा तो सही, पर उन्हें रिजर्व्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, देखिए यदि रिजर्व्स को वो अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि 3 लाख को एक गुडविल की तरह मान लेंगे। जो ट्रीटमेंट हम गुडविल का करते हैं उसी तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के बैलेंस का ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप इस रिजर्व्स को जिसे अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं गुडविल की तरह मान लीजिए, और फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर में क्रेडिट कर कर, और गेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग शेयर में डेबिट कर दिया जाता है। मतलब कॉम्पनसेशन गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को किया जाता है। तो उसी तरह से हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना है बच्चों। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए, आप समझिए सॉल्यूशन कैसे हमें से करना है। इसे पूरा कॉन्सेप्चुअली एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद ही हम मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली इस कॉन्सेप्ट पर, जिसमें रिजर्व्स ले लेंगे, लॉसेस भी ले लेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, पी&एल का डेबिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पुराने फ्री रिजर्व्स जिन्हें अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं पार्टनर, अब उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, पूरा स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर उसे समझेंगे। पर इसे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है देखिए आप। तो सबसे पहले जो तीनों पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर, ठीक है। ओल्ड शेयर हमारे पास है सर, ओल्ड शेयर है 2:1, सो 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। यदि हम बात करें न्यू शेयर की, तो बच्चों न्यू शेयर है इनके पास, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उन्होंने चेंज किया है 1:1:1, 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये नया रेशियो है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर, तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर ही निकाल लेते हैं, ठीक है सर। सो सेक्रीफाइस शेयर क्या होता है बच्चों, बताओ बताओ बच्चों बताओ। सेक्रीफाइस किया है हमने, अभी हमें कम मिल रहा है, पहले हमें ज्यादा मिलता था। तो बच्चों ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये होता है। क्या मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है? आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ सर, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पी के लिए अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, ओल्ड शेयर पी का तो जो था वो 2/5 था, माइनस 1/3 मैंने कर दिया, तो बच्चों ये कैलकुलेट होकर आ गया 1/15। और इन्होंने किया है सेक्रीफाइस, तो बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब मैंने आपको कहा कि जनरल रिजर्व को गुडविल मान लो आप, तो क्या करोगे आप, 3 लाख का जो जनरल रिजर्व है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, इंटू 1/15 से हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। क्या ये बात समझ में आपको आ गई? यस सर, गुडविल ट्रीटमेंट की तरह ही करना है सर इसको। हाँ सर, बिल्कुल गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह ही आपको इसे सॉल्व करना है। क्यू की यदि हम बात करें, तो क्यू का जो ओल्ड शेयर था 2/5 था, और अभी नया शेयर है 1/3, तो इन्होंने भी सेक्रीफाइस ही किया है 1/15, और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए इनको भी क्रेडिट किया जाएगा उतना ही 20,000 से, ठीक है। तो 20,000 से इन्हें भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। बचा एक पार्टनर आर, जिसने बच्चों गेन किया होगा, ऑब्वियसली आर ने गेन किया होगा। ओल्ड शेयर उसका 1/5 था, न्यू शेयर है 1/3, तो बच्चों इसका गेन आ जाएगा, यानी कि सेक्रीफाइस का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो माइनस में जो आ रहा है वो कहलाएगा गेन, और इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बच्चों। कितने से डेबिट करेंगे सर? 3 लाख जो जनरल रिजर्व हम अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं 2/15 गेनिंग शेयर में, वो डेबिट कर दिया जाएगा विद 40,000। तो 40,000 से हम आर को डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? और देखो आर तो क्या हो जाएगा, 40,000 से डेबिट, क्यू हो जाएगा 20,000 से क्रेडिट, और पी भी हो जाएगा 20,000 से क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट एंट्री इसकी पास हो जाएगी सर। तो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसे हमें डेबिट करना है 40,000 से, ठीक है, टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है बच्चों 20,000, और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 20,000। क्या बात समझ में आ गई सर आपको? यस सर। बीइंग, नरेशन लिखिए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर जनरल रिजर्व, ठीक है सर, ठीक है। बिग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर दी जनरल रिजर्व, ये नरेशन होगी सर, और ये ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो? हाँ जी।
तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जब पार्टनर्स रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉस को अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं तब क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, उससे रिलेटेड एग्जांपल लेकर फटाफट से नए वीडियो के अंदर हम देखते हैं। सो इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that all the videos notification will come to you on time. Thank you. Take care. Bye bye. Radhe Radhe.